औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोगों ने 9th फिज़िक्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसके ऊपर थोड़ी सी हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर पे हमारी वर्किंग होगी। इन और प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट्स को एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। ऑन एंड ऑफ हम लोग एक शॉर्ट या क्विक क्विज के नाम से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बेसिकली आपके सिलेबस का भी हिस्सा हैं। और इन क्विक क्विजेस में से आप लोगों को पेपर का एक पोर्शन जो है वो डील किया जाता है। आपके बोर्ड के एग्जाम्स में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं अक्सर औकात वो इन क्विक क्विजेस में से भी आते हैं। सो हम लोगों के पास 3 क्वेश्चंस हैं और इन 3 सवालात को हम देख लेते हैं कि सवालात किस तरीके से डील किए जा रहे हैं। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज? बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? सेम यही क्वेश्चन आप लोगों को इनके यूनिट्स के मुताबिक भी आ सकता है कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव यूनिट्स। सो ये दोनों सवाल जरूरी हैं। देन आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग: स्पीड, एरिया, फोर्स एंड डिस्टेंस। आपने इन 4 ऑप्शंस में से बेस क्वांटिटी को ऑब्जर्व करना है या आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस और ड्राइव क्वांटिटीज: डेंसिटी, फोर्स, मास, स्पीड, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसको आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सी बेस है और कौन सी ड्राइव है। आप सिंपली इस तरह से लाइन भी लगा सकते हैं, इधर लिख सकते हैं जी बेस क्वांटिटीज और इधर लिख सकते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। यहां बेस आ जाएंगी, यहां ड्राइव आ जाएंगी, तो आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स और बेसिक टॉपिक। अच्छा, आप लोगों की किताब में सीरीज के मुताबिक बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स के बाद जो टॉपिक आता है वो आप लोगों के पास प्रीफिक्सेस आता है। बट मैं ये समझती हूँ प्रीफिक्सेस से पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन की थोड़ी सी नोहा होनी चाहिए कि आपने पहले क्वांटिटी को किस तरीके से साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है एंड देन हम उस टॉपिक को टच करेंगे जिसका नाम है प्रीफिक्सेस। तो चलते हैं साइंटिफिक नोटेशन की तरफ। साइंटिफिक नोटेशन को समझने के लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि यूनिवर्स में कुछ क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी थी और कुछ क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल थी। दोनों को लिखना अप्रोप्रिएट नहीं लगता था। हम बहुत बड़ी क्वांटिटी को लिखते थे, वो भी अच्छी लुक नहीं आती थी या रिप्रेजेंटेबल नहीं होती थी। इसी तरह बहुत छोटी क्वांटिटी को लिखते थे, वो भी हमारे लिए एज रिप्रेजेंटेबल नहीं होती थी। तो इसका हल क्या निकाला? इसका हल ये निकला कि हम उस फिगर को, उस क्वांटिटी को हम कुछ इस तरह की फॉर्म में लिखें कि वो रिप्रेजेंटेबल भी लगे और वो अप्रोप्रिएट भी लगे। सो एक छोटी सी एग्जांपल पहले मैं डील कर लेती हूँ। वी हैव अ क्वांटिटी लाइक 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। ये एक क्वांटिटी है जिसे हमने लिख दिया। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में कैसे आप लिख सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका जो साइंटिफिक फॉर्म में आप लोगों को समझाया जाता है। सबसे पहली बात, आइडेंटिफाई करें यहाँ पे पॉइंट है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आप मार्क कर ले मेरा। आपने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे पॉइंट है या नहीं है। लाइक दिस, देयर इज अ पॉइंट और नॉट। इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे फिगर में आपको कहीं पे भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा। इट्स मीन अगर पॉइंट नहीं है तो वो पॉइंट लास्ट पे होगा। आप लास्ट पे पॉइंट लगा दें, उसके बाद आपने इस पॉइंट को ड्रैग करके स्टार्ट पे लेकर आना है। किस तरह से ड्रैग करना है? चलें जी, पॉइंट को मूव करते हैं। पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया पॉइंट, उसके बाद मूव पॉइंट और ऐसे मूव करवाएं कि सिर्फ और सिर्फ 1 नॉन जीरो डिजिट जो है वो उसके एक साइड पे रिप्रेजेंट हो। किस तरीके से? आ जाए जी, चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोबारा से देख लें, पॉइंट नहीं था, पॉइंट आइडेंटिफाई किया नहीं है तो लास्ट पे होगा। उसको 1 1 1 स्टेप की तरह काउंट करते जाएं। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2
ये पॉइंट आया 0.54 इंटू 10 की पावर 12, ये सारे जीरो कट गए। कैसे कटे? मतलब इसकी जगह इसने ले ली। तो आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन क्या सिखाती है, इससे क्या समझा हमने? इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड, एक नंबर को एक्सप्रेस्ड किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा एज सम पावर ऑफ 10, सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर मीन्स जो उसकी पावर्स हैं वो बिटवीन 1 to 10, जिस तरीके से उसकी पावर बनेगी हम उसमें लिख सकेंगे। सो आई कैन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन एज, in scientific notation a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। दोबारा से एक छोटी सी एग्जांपल समझ लेते हैं। अभी मैं आपको एक्सट्रीमली लार्ज क्वांटिटीज की रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ। पार्ट 2 में मैं आपको लाइक दिस वाला जो क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करके आपको बताऊंगी, लेकिन क्योंकि 9th क्लास का बच्चा, उसका लेवल थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है, तो उसे 1-2 एग्जाम्पल समझने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ बाज़-औक़ात ये भी होता है कि हम खुद भूल चुके होते हैं, हमने गैट देना होता है, एनटीएस देना होता है, तो छोटी छोटी चीज़ें हमारे काम आती हैं। सो मैं एक और एग्जाम्पल सेम पैटर्न पे रिपीट करती हूँ। 67000000000000। ओके, पॉइंट नंबर 1 आइडेंटिफाई जी, पॉइंट करें, पॉइंट नहीं है, लास्ट पे होगा। मूव करें, स्टार्ट की तरफ शिफ्ट करें, और कहां पे जाके ब्रेक लगानी है? जब सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट आपके पास बच जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये अब कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि इसमें भी 12 आ गए। 6.7 इंटू 10⁻12। सो ये आपके पास आंसर। 2 स्टेप्स में आप लोगों के पास साइंटिफिक नोटेशन आ जाती है। इसमें से आपको एक एमसीक्यू जरूर आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा, और सिर्फ 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा, जस्ट 2 स्टेप्स। और वो 2 स्टेप्स ही अक्सर हमें इतना इरिटेट करते हैं बच्चों को कि हमें समझ नहीं आती कि हमने किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। इन द पार्ट 2 ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में कुछ और इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मेरी आदत है कि मैं टॉपिक के साथ साथ एक्सरसाइज को टच करती हूँ, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन के जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो साथ में टच हो, और न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग इसका पार्ट 2 जिसे 0.00000000 एंड ऑनवर्ड, हम उसको भी साथ में सॉल्व करें। सो स्टे कनेक्टेड, और अगर इनमें से कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आई या एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद अस, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।